दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल के स्टार विजय सेतुपति की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, फिल्मों में आने के पहले उनकी लाइफ के कुछ रियल स्ट्रगल्स और कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप विजय सेतुपति के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। विजय सेतुपति आज तमिल सिनेमा के साथ ही साथ तेलुगु, मलयालम और हिंदी सिनेमा में भी एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। उनकी कुछ हिंदी डब्ड फिल्मों जैसे विक्रम वेधा और 96 में अपनी परफॉर्मेंस से विजय सेतुपति ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। और आज लोग विजय सेतुपति के फिल्म के अंदर होने बस से इतना यकीन करते हैं कि ये फिल्म जरूर कुछ ना कुछ खास होगी। विजय सेतुपति का जन्म 16 जनवरी सन 1978 को तमिलनाडु के राजापलायम में हुआ था। उनके पिता कालीमुथु एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां सरस्वती एक हाउसवाइफ थीं। विजय सेतुपति के 2 भाई और एक बहन थी और क्लास 6 तक राजापलायम में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बाकी की स्कूलिंग विजय सेतुपति ने चेन्नई से की। हालांकि स्कूलिंग में विजय सेतुपति एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। ना वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, ना वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे और ना वो दूसरी एक्टिविटी में इतना पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बचपन से ही विजय सेतुपति चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और खुद से ही पैसा कमाना स्टार्ट करें। और इसके लिए विजय सेतुपति ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते ही एक रिटेल स्टोर के अंदर कुछ दिनों तक एक सेल्समैन के तौर पर काम किया। इसके बाद एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कुछ दिनों तक उन्होंने एक कैशियर के तौर पर काम किया और एक एसटीडी पीसीओ के अंदर उन्होंने कुछ दिनों तक एक फोन बूथ ऑपरेटर के तौर पर भी काम किया। और इस तरह से काफी छोटी उम्र में ही विजय सेतुपति ने खुद से ही काम करके पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। और अपनी इन्हीं जॉब्स के साथ ही साथ विजय सेतुपति ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री भी धनराज वैद जैन कॉलेज से कंप्लीट कर ली थी। और कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद विजय सेतुपति सीमेंट की एक फैक्ट्री में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। और इसी सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते करते विजय सेतुपति को दुबई में एक अकाउंटेंट की जॉब के बारे में पता चला, जो कि उन्हें इंडिया में अपनी इस जॉब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर कर रही थी। ये लगभग सन 2001 के आसपास की बात है और विजय सेतुपति ने दुबई जाकर इस जॉब को ज्वाइन कर लिया। दुबई में विजय सेतुपति ने लगभग 2 साल तक इस जॉब को किया और वहां पर उनकी मुलाकात जैसी से हुई। जैसी बेसिकली केरला से बिलोंग करती थीं और विजय सेतुपति की उनसे मुलाकात एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी। और आगे चलकर धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार काफ़ी बढ़ने लगा और दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। और लगभग 2 साल तक दुबई में जॉब करने के बाद विजय सेतुपति का मन अब दुबई में नहीं लग रहा था और अपनी जॉब से भी उनका मन पूरी तरह से भर गया था। और फाइनली सन 2003 में विजय सेतुपति दुबई से जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गए। और इंडिया वापस आकर उन्होंने सबसे पहले जैसी से शादी की और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इंटीरियर डेकोरेशन का एक बिजनेस स्टार्ट किया। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने किचन के रेडीमेड आइटम की एक मार्केटिंग कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया था। और इसी दौरान विजय सेतुपति ने तमिल के एक जाने माने थिएटर ग्रुप कोथुपी पट्टराई के कुछ पोस्टर्स दीवारों पर लगे हुए देखे, जिन पोस्टर्स में उस थिएटर ग्रुप में काम करने वाले कुछ कलाकारों के काफ़ी इंटेंस फोटोज लगे हुए थे। विजय सेतुपति इन पोस्टर्स को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इन पोस्टर्स में दिखने वाले लोगों का लुक एकदम बहुत ही नॉर्मल लोगों की तरह ही था, लेकिन उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और उस टाइम पर विजय सेतुपति को लगा कि वो भी अपने इस नॉर्मल से फेस के साथ ऐसा कुछ जरूर कर सकते हैं। और विजय सेतुपति ने सबसे पहले इस थिएटर ग्रुप को एक अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन किया और उस थिएटर ग्रुप में काम करने वाले लोगों को काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व करके विजय सेतुपति वहाँ के कुछ प्लेज में बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर बहुत छोटे छोटे रोल्स प्ले करने लगे। और इसके बाद विजय सेतुपति ने कुछ तमिल फिल्मों के अंदर कुछ और ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स प्ले करना स्टार्ट कर दिए। अपने कैरियर की स्टार्टिंग की कुछ फिल्मों के अंदर विजय सेतुपति ने इतने छोटे छोटे रोल्स निभाए थे कि विजय सेतुपति को उस टाइम पर इन फिल्मों के अंदर नोटिस भी नहीं किया गया था। इस दौरान विजय सेतुपति ने सन 2006 में आई धनुष की फिल्म पुदुपेटाई के अंदर बहुत ही छोटे से विलन का किरदार निभाया था। और इस तरह ऐसे ही बहुत सारी फिल्मों के अंदर ऐसे छोटे छोटे रोल्स प्ले करने के बाद फाइनली सन 2010 में डायरेक्टर सीनू रामसे ने अपनी फिल्म थैन मेरेकू परुवा काटरू के अंदर विजय सेतुपति को लीड रोल ऑफर किया। और ये विजय सेतुपति के कैरियर की पहली सबसे बड़ी फिल्म थी। और ये फिल्म रिलीज होने के बाद इसको क्रिटिक्स का उस टाइम पर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने उस टाइम पर बेस्ट फीचर फिल्म इन तमिल का नेशनल अवार्ड भी जीता था। और इस फिल्म के बाद से ही विजय सेतुपति को उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया था। और सन 2010 के बाद विजय सेतुपति को लीड रोल में फिल्में मिलना स्टार्ट हो गईं। और आगे चलकर उनकी कुछ फिल्में जैसे पिज़्ज़ा, सुंदर पंडियन, रमी और इसके अलावा कुछ और फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया और विजय सेतुपति तमिल सिनेमा के एक बहुत अच्छे मेथड एक्टर के तौर पर उभर कर सामने आ गए।
और फिल्मों में अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस से विजय सेतुपति ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि एक अच्छा एक्टर होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने किरदार को बहुत गहराई से समझना आना चाहिए और ये बात विजय सेतुपति बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसकी वजह से ही चाहे जो भी कैरेक्टर हो, पर्दे पर विजय सेतुपति का स्क्रीन प्रेजेंस एकदम लाजवाब रहता है। और आगे चलकर सन 2015 में विजय सेतुपति ने पहली बार फिल्म ऑरेंज मिट्टी को प्रोड्यूस किया, जिसके अंदर वो हमें बतौर लीड एक्टर के तौर पर भी नजर आए थे। इसकी स्टोरी भी उन्होंने लिखी थी, इसके डायलॉग्स, लिरिक्स और यहाँ तक कि 2 गाने भी फिल्म के अंदर विजय सेतुपति ने ही गाए थे। और आगे चलकर सन 2016 में विजय सेतुपति जब अपनी फिल्म धर्मादुरई की शूटिंग कर रहे थे, इस फिल्म को सीनू राम से डायरेक्ट कर रहे थे और इस फिल्म की जब एक गाने की शूटिंग चल रही थी तो गाने की शूटिंग लोकेशन के पास में ही कुछ वर्कर चावल पकाकर खा रहे थे, जिसकी खुशबू विजय सेतुपति के पास आई और उनसे रहा नहीं गया और वो तुरंत उन वर्कर्स के पास पहुंच गए और उनके साथ वहीं पर नीचे जमीन पर बैठकर विजय सेतुपति वो चावल खाने लगे। और विजय सेतुपति का इतना डाउन टू अर्थ नेचर देखकर वो वर्कर बहुत खुश हुए। और जब फिल्म के डायरेक्टर सीनू राम से वहां पर आए तो विजय सेतुपति ने उन्हें भी ये खाना ऑफर किया और सीनू राम से ने जब ये खाना खाया तो उन्हें भी ये बहुत पसंद आया। और विजय सेतुपति का ये नेचर देखकर सीनू रामसे ने विजय सेतुपति को उसी टाइम पर मक्काल सेल्वन नाम का टाइटल दिया। मक्काल सेल्वन तमिल का ही एक वर्ड है जिसका मतलब है लोगों का धनी, यानी लोगों से ही जुड़ा हुआ, और उन्हीं के बीच का एक आदमी जो कि दिल से और जमीन से उनसे जुड़ा हुआ है। और तमिल और तेलुगु सिनेमा के अंदर ज़्यादातर फैंस अपने चहेते स्टार्स को प्यार से कुछ इस तरह के टाइटल से ही बुलाते हैं, जैसे चियान विक्रम, थाला अजीत, प्रिंस महेश बाबू, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और ऐसे कई और टाइटल्स हैं जो कि उनके फैंस प्यार से उनको बुलाते हैं। ऐसे ही विजय सेतुपति के फैंस प्यार से उनको मक्काल सेल्वन विजय सेतुपति के नाम से बुलाते हैं। आगे चलकर विजय सेतुपति को सन 2017 में आई फिल्म विक्रम वेधा और सन 2018 में आई फिल्म 96 के लिए बेस्ट एक्टर इन तमिल का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। और इन्हीं 2 फिल्मों के बाद से ही विजय सेतुपति को नॉर्थ रीजन में हिंदी जानने वाले लोग भी काफ़ी पसंद करने लगे थे। और विजय सेतुपति की बहुत ही यूनिक एक्टिंग की वजह से लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। और आगे चलकर विजय सेतुपति पहली बार आमिर खान के साथ अपनी पहली हिंदी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक बहुत ही अहम किरदार में नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग फिलहाल अभी चल रही है। विजय सेतुपति की एक बेटी है जिसका नाम है श्रीजा और एक बेटा है जिसका नाम है सूर्या। विजय सेतुपति ने अपने बेटे का नाम सूर्या अपने स्कूल के दिनों के एक दोस्त के नाम पर रखा था, जिसकी काफ़ी पहले मृत्यु हो गई थी, और उसी की याद में विजय सेतुपति ने अपने बेटे का नाम सूर्या रखा था। और उनका बेटा सूर्या सन 2015 में आई विजय सेतुपति की फिल्म नानुम राउडी धान में विजय सेतुपति के बचपन के किरदार में नजर आ चुका है। और विजय सेतुपति आज के समय में अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मक्काल सेल्वन विजय सेतुपति की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को विजय सेतुपति की फिल्में कैसी लगती हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए स्टार की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।